नमस्कार दर्शकों, आज के ज्योतिषी कार्यक्रम में एक बार फिर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज हम बात करेंगे पृथकता जनक प्रभाव। कुछ ग्रह हैं, ग्रहों के बारे में कहा गया है सूर्य, शनि, मंगल, राहु, इन्हें क्रूर ग्रह बताया गया है। वहीं शुक्र, बृहस्पति, बुध, ये शुभ ग्रहों में इनकी गिनती होती है। चंद्रमा भी हो गए। तो इसमें तीन ग्रह जो हैं, सूर्य, शनि और राहु, इनका प्रभाव जन्मपत्री, आपकी जन्मपत्री के जिन भावों पे और जिस भाव के विभिन्न अंगों पर पड़ जाए, उस चीज से आप पृथक हो जाते हैं, मतलब अलगाव की स्थिति आपकी उत्पन्न हो जाती है। इसके बारे में बात करेंगे। इसके पहले एक जातक की जन्मपत्री लेते हैं। ये जन्मपत्री आप नोट कर सकते हैं, ज्योतिष सीखने वाले व्यक्ति जरूर नोट करें। 4 फरवरी 1982, और हमारे गढ़वाल उत्तराखंड की जन्मपत्री। मकर लग्न की जन्मपत्री है। सूर्य, बुध, शुक्र लग्न में बैठे हुए हैं। द्वादश केतु, दशम में बृहस्पति, नवम भाव मंगल, शनि, पंचम चंद्रमा और छठे भाव में राहु। इस जन्मपत्री में प्रभु अगर देखा जाए तो सबसे अधिक कारक ग्रह आपको राहु दिखेंगे। एक धारणा है कि राहु से बड़ा डर लगता है जी। राहु किए कराए कार्यों को नष्ट कर देता है। छठे भाव में बैठा हुआ राहु सदैव उत्तम फल देता है और पराक्रम के साथ धनार्जन की शक्ति प्रदान करता है। ऐसे लोगों की दृढ़ शक्ति बड़ी प्रबल होती है। चलिए पहले लग्न पे दृष्टि डालते हैं। लग्न में बैठे हैं सूर्य, सूर्य के साथ बुध और शुक्र। शुक्र है पंचमेश और दशमेश। पंचमेश और दशमेश होकर के लग्न में बैठ गए। बड़ी शुभ स्थिति, मित्र राशि में बैठे हुए, मकर राशि। परंतु यहां समस्या क्या है? शुक्र में बल कम, 0 डिग्री है। 1-2 दिन पहले प्रवेश ही किया है, तो शुक्र को बल नहीं। एक चीज और स्पष्ट होती है, पहले तो हम देखेंगे पंचम, हमेशा भावत भावम। पंचम से पंचम, नवम भाव में मंगल और शनि। ये इस जातक की कुंडली के देखने का सबसे बड़ा कारण यह था कि इनका विवाह हुआ, विवाह के पश्चात 2 अबॉर्शन हो गए। पंचम चंद्रमा बैठे हुए हैं, जो ऑलरेडी हर चीज में ठंडा, हर चीज की प्रवृत्ति को ठंडा कर देते हैं। पंचम से पंचम मंगल। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति के पंचम भाव में यदि मंगल बैठ जाए, शिक्षा में अवरोध, संतान प्राप्ति में अवरोध, साथ में शनि बैठ जाए, मंगल और शनि की युति हो जाए, सोने पे सुहागा। मंगल और शनि दोनों इनके नवम भाव में बैठे। एक तो संतान, ये अबॉर्शन कारक हो गया, अबॉर्शन करवा दिया इनका। दूसरा, भाग्य की स्थिति देखें। नवमेश जितने बली हुए, लग्न में जाकर बुधादित्य योग बनाया सूर्य के साथ बैठकर, मित्र राशि में बैठे हैं, उतना ही क्षीण कर दिया मंगल और शनि ने भाग्य को। परंतु फिर एक पॉजिटिव चीज इसमें, परिवर्तन योग। नव और लग्न और नवम भाव का परिवर्तन, यानी लग्न का स्वामी 9वें भाव में और नवम भाव का स्वामी बुध लग्न में। मतलब एक दूसरे से परिवर्तन हो गया। कितना भी क्रूर रहे, एक दूसरे के शत्रु एक दूसरे के घर चले जाए, कभी अहित नहीं करेंगे, नुकसान नहीं करेंगे, क्योंकि उसे पता है कि मेरे घर में मेरा शत्रु है। और फिर ये दोनों तो मित्र हैं, एक दूसरे के घर में अहित कैसे करेंगे, बल्कि ये भाग्य को और प्रबल करेंगे। लेकिन इसमें यहां निर्भर करता है दशाएं महादशा। दशा कौन सी चल रही है?
अंतर्दशा कौन सी चल रही है और प्रत्यंतर क्या चल रहा है। अब देखेंगे दसम भाव में बृहस्पति बिना मतलब की जिम्मेदारियां आपके कंधों पे डाल देते हैं। आपने सोचा नहीं होगा कि ऐसी भी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, वो भी जिम्मेदारी आपके ऊपर आ बैठेगी और जिम्मेदारी से आप भाग नहीं सकते। उन जिम्मेदारियों का निर्वहन करना है आप, यह आपका कर्म है, निश्चित। आप भाग के दिखा दो, नहीं भाग। ये दसम भाव में बृहस्पति का कार्य होता है जिम्मेदारियां। अब यहाँ पे हम मंगल का देखेंगे भवन। इसमें पृथकताजनक प्रभाव का भी एक छोटा सा अंश आपको मिलेगा। मंगल का कार्य क्षेत्र चतुर्थ भाव और एकादश लाभ, साथ में बैठ गए शनि और राहु से केंद्र में। मैंने बोला सूर्य, शनि और राहु ये तीनों पृथकताजनक प्रभाव देते हैं। इन दो तीनों या इनमें से दो ग्रहों का भी यदि किसी भी भाव के स्वामी पे प्रभाव पड़े, दृष्टि संबंध हो या युति संबंध हो, तो उससे अलगाववादी निश्चितता है। यहाँ पे क्या है, मंगल लाभ का स्वामी है। कई बार ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, अपना लाभ स्वयं छोड़ देते हैं। अब ऐसे में क्या करना है, सबसे पहले इन्हें बनाना है खूनी नीलम। खूनी नीलम के साथ एक ओपल पंचमेश शुक्र जो क्षीण हुए पड़े हैं उन्हें बदलो, और शुक्र के साथ इन्हें बनाना है बुध का पन्ना। शुक्र क्या करेगा, शुक्र इनके आय को, सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाएगा, संतान क्षेत्र को प्रबल करेगा, साथ में दसम अर्थात कार्य क्षेत्र को प्रबल करेगा। पन्ना क्या करेगा, पन्ना तीसरे ऋण और रोग से मुक्ति लाएगा। लग्न में बैठा हुआ है सूर्य के साथ, तथा भाग्य को प्रबल करेगा, भाग्य को प्रबल करेगा। खूनी नीलम शनि को तो प्रबल करेगा, साथ में भाग्य बढ़ाएगा। लग्न अपने स्वयं के व्यक्तित्व का विकास करेगा। जब तक व्यक्ति का व्यक्तित्व नहीं निखरेगा, कोई भी कार्य कर ले सफलता नहीं हो सकती। अपने व्यक्तित्व को निखारना सबसे पहले प्रथम प्राथमिकता हो। पहले इसे करें। अब इसमें पन्ना के साथ पन्ना पहना आपने। अब इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, संतान प्राप्ति है। यदि आपके संतान नहीं हो रहे, 8 छुआड़े लें, शनिवार की है, शाम को उसे कच्चा उबाल लें आधा। उबालने के बाद अपने सिराने के नीचे लेकर सो जाएं। ये कोई भी व्यक्ति कर सकता है जिन्हें भी संतान से संबंधित समस्याएं आ रही हैं, जिनको संतान उत्पत्ति में या इनका एबॉर्शन हो रहा हो। 8 छुआड़े लेने, 8 छुआड़े लें, कच्चा उबाल लें आधा, पूरा उबालना नहीं, आधा उबालें। उसे किसी कपड़े में लपेट के सोने से पहले सिराने के नीचे लगा, उसके ऊपर तकिया रख के सोए। सुबह उठें, दोनों धर्मपत्नी मियां बीवी स्नान करें। स्नान करने के पश्चात उस छुहाड़े को लेकर के पीपल के वृक्ष के नीचे प्रातः काल, ध्यान रहे मैं शाम को नहीं बोल रहा हूं, शाम को लोग पीपल के पास चले जाते हैं, बड़े छूके प्रणाम करते हैं, ये शनिदेव वर्ग है। प्रातः काल छुआड़े, 8 छुआड़े लेके 6 इंच पीपल की जड़ में 6 इंच गड्ढा करके उसमें दबा के बिना मुड़े वापस घर आ जाए। 11 बार लगातार यह क्रिया करनी है। 11 रविवार, और 11 रविवार के अंदर आपको रिजल्ट इसका मिलेगा।
अब दोस्तों इनके एक और समस्या है। इनके जन्मपत्री में धर्मपत्नी सप्तमेश चंद्रमा, एक और चंद्रमा वैसे ही क्या है, ठंडे ग्रह। तो इनकी प्रवृत्ति, इनके धर्म पत्नी की प्रवृत्ति जो है वो भी ठंडी हो जाती है, शांत दिमाग की है, कम बोलती हैं और कई चीजों में रुचि भी कम लेती है। ये रुचि कम लेना भी एक कारण है संतान की समस्या का। चंद्रमा, दूसरे सप्तमेश चंद्रमा अपने से एकादश भाव में, हमेशा मैंने बोला है कभी भी कोई भी कारक ग्रह अपने से 11वें जाए कभी भी शुभ फल नहीं देगा। याद रखें, कभी भी कोई भी कारक ग्रह अपने से 11वां चला जाए कभी भी शुभ फल नहीं देगा। ऊपर से चंद्रमा की स्थिति आप देखें, मंगल और चंद्रमा नवपंचम योग, बृहस्पति से अष्टम गए और स्वयं से एकादश गए। धर्मपत्नी की तबीयत सदैव खराब रहेगी, कोई ना कोई बीमारी, कभी सर में दर्द, कभी पेट में दर्द, कभी पैर में दर्द और सबसे ज्यादा कमजोरी शरीर में हमेशा होगी। सबसे पहले ये क्या करें, ये अपने किचन का वास्तु बदलवाएं। किचन में इनके खाना या तो उत्तर दिशा में बनता है या दक्षिण दिशा में। किचन का चूल्हा जो है, कभी भी कोई भी स्त्री खाना बनाए उसका मुख पूर्व की तरफ होना चाहिए। इस चीज का ध्यान रखें। ऐसा करने से ही इनकी धर्मपत्नी को काफी रिलीफ मिल जाएगा। एक चीज और है दोस्तों, इनकी जन्मपत्री में पिता कारक सूर्य को देखें, इनके पिता की स्थिति बहुत अच्छी होगी निश्चित रूप से। लग्न में बैठे हैं, शनि के राशि में बैठे हुए हैं, परंतु बल बहुत अच्छा है सूर्य, 21 डिग्री। तो इनके पिता की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होगी, स्वयं काफी दृढ़ होंगे, लेकिन इनके साथ इनके पिता की वैचारिक मतभेद निश्चित है। विचारों का खंडन हमेशा होता रहेगा। पुत्र की राशि में सूर्य बैठे हुए हैं, पुत्र पिता रहेंगे भी साथ में, अलग भी नहीं हो सकते, लेकिन विचारों में सदैव मतभेद बना रहेगा। इसीलिए कहता हूं दोस्तों, कभी भी कोई भी बालक होता है, कोई भी बच्चा होता है, उसकी जन्मपत्रियों का विश्लेषण अवश्य करवाएं। समय रहते दोषों का निवारण करें, समय रहते उपचार करें, अनहोनी होने का इंतजार ना करें। नीचे दिए गए नंबरों पे आप फोन कर सकते हैं। कभी भी आना हो, मिलने की इच्छा हो, फोन करें 11 बजे से शाम 5 बजे के बीच में। अपॉइंटमेंट लें, अपॉइंटमेंट लेने के बाद, समय लेने के बाद तब लें। तो हम बात कर रहे थे दोस्तों पृथकताजनक प्रभाव। एक बार फिर बता दूं, सूर्य, शनि और राहु, ये तीनों ग्रह अपने आप में पृथकता का प्रभाव लिए हुए हैं और किसी भी व्यक्ति के जन्मपत्री के किसी भी अंग पे यदि ये तीनों ग्रह या इनमें से 2 ग्रह, शनि राहु या सूर्य शनि या सूर्य राहु, किसी का भी कम से कम 2 का भी प्रभाव अगर हो गया तो वो व्यक्ति उस चीज से अलग हो जाता है। उस चीज की कमी उस व्यक्ति के जीवन में आनी ही आनी। मान लीजिए किसी व्यक्ति के द्वितीय भाव, दूसरे भाव, कुटुंब का भाव और द्वितीय भाव का स्वामी, इन दोनों पे शनि राहु या शनि सूर्य या तीनों का, शनि सूर्य राहु का दृष्टि या युति संबंध हो या दृष्टि प्रभाव पड़े या केंद्र प्रभाव भी पड़े, प्रभाव पड़े किसी भी प्रकार पड़े, यदि द्वितीय भाव और द्वितीय पे इन तीनों का प्रभाव पड़ता है, वह व्यक्ति द्वितीय भाव के कार्य अर्थात कुटुंब से अलग हो जाएगा, अलग अपना संसार बसाएगा, अलग अपना जीवन व्यतीत करेगा। इसी प्रकार यदि चतुर्थ भाव
घर, जमीन, जायदाद, मकान, वाहन, इन सभी चीजों से। चतुर्थ भाव और चतुर्थ भाव का स्वामी, इन दोनों पे यदि इन ग्रहों का प्रभाव पड़ जाए, वह व्यक्ति अपना घर, मकान सब कुछ छोड़कर, जैसे आपने देखा होगा सन्यासी लोग घूमते फिरते हैं, सब कुछ छोड़ करके अलग हो जाते हैं। मोह माया नहीं रहती उन्हें इन चीजों में। ड्यूक ऑफ विंडसर ब्रिटेन के राजकुमार थे जिन्होंने अपने प्रेमिका के कारण, प्रेमिका के लिए प्रेम विवाह करने के लिए अपना राज्य छोड़ दिया। इसमें देखेंगे कैसे प्रभाव पड़े। देखिए दोस्तों, कुंभ लग्न की जन्मपत्री है, लग्न में चंद्रमा बैठे हुए हैं, राज्य का द्योतक सूर्य पंचम में, और राज्य हम कहां से देखेंगे? दसम भाव और द्वितीय भाव से। द्वितीय भाव होता है शासन का और राज्य होता है दसम भाव। दसम भाव पे देखें, अष्टम शनि व केतु, शनि की दृष्टि, तृतीय दृष्टि दसम भाव पे, एक प्रभाव। राहु की नवम दृष्टि दसम भाव पे, अर्थात दसम भाव पूर्ण रूप से पृथक हो गया। अब बचा दशमेश अर्थात मंगल, दस एवं दसम भाव का स्वामी। दसम भाव का स्वामी मंगल स्वयं राहु की युति के साथ बैठा हुआ है, अर्थात पृथकता प्रभाव। दूसरे, शनि की सप्तम दृष्टि मंगल पे, सोने पे सुहागा, पृथक प्रभाव को और बली कर दिया। अब तीसरा अंग बचा राज्य का, राज्य कारक, दसम कारक। दसम कारक है सूर्य। सूर्य पे राहु का केंद्र प्रभाव, सूर्य राहु से केंद्र में है, शनि से भी केंद्र में है। दूसरे, शनि की दसम दृष्टि आकर सूर्य पे पड़ेगी तो सूर्य भी, ये तीनों के तीनों अंग, मतलब राज्य के द्योतक, राज्य भाव, राज्य का स्वामी और राज्य का कारक, ये तीनों के तीनों अंगों को इन्होंने डैमेज कर दिया। और इसका कारण यह हुआ कि यह व्यक्ति प्रेम विवाह करने के कारण, प्रेम विवाह करने के लिए इसने अपना राज्य, साम्राज्य ही छोड़ दिया। तनिक भर भी देर नहीं लगी बना बनाया राज्य छोड़ने। इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों, जन्मपत्री दिखाएं, संकोच न करें। और दोस्तों, जो व्यक्ति हमारे पास नहीं आ सकते हैं, दूर बैठे अपने समस्याओं का समाधान लेना चाहते हैं, या फ्लैश हो रहे नंबर पे आप फोन करके संपर्क करें, अकाउंट में अपनी फीस डालें, आपको 15 मिनट का समय दिया जाएगा। निश्चित समय पे आप फोन करके अपने समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। एक जन्मपत्री के लिए 15 मिनट का समय दिया जाएगा। तो जन्मपत्री अवश्य दिखाएं। और अपने साथ साथ पूरे हमेशा बोलता हूं, आप अकेले अपने जन्मपत्री नहीं, क्योंकि आप अकेले अपना स्वयं का निर्वाह नहीं कर रहे हैं, आप स्वयं कमा रहे हैं, पूरे परिवार का निर्वाह कर रहे हैं। अतः अपनी जन्मपत्री दिखाएं, अपनी धर्मपत्नी की जन्मपत्री दिखाएं, बच्चे हैं बच्चों की जन्मपत्री। आज इसी के साथ आज विदा लेते हैं। अगले बार पृथकताजनक प्रभाव के और भी उदाहरण आपको हम बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, हरिओम।